हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत सारे लोग जो हैं, छोटे बच्चे, बड़े और बूढ़े, हर एज का जो बंदा है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ज़रूरी नहीं है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है अभी शुरुआत में इसके सिम्टम्स एक्चुअली क्या होते हैं, पहले हम वो बात कर लेते हैं। कंधों में दर्द रहती है, ये चीज़ बहुत भारी रहती है। इवन कई बार क्या होता है, वो पूरा दर्द बाजू में जाना भी शुरू हो जाता है। हैंड्स की, आर्म्स की मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक की मूवमेंट में बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये दर्द धीरे धीरे हो सकता है कि सर के ऊपर की तरफ भी जा सकता है और सर दर्द भी हो सकता है। चक्कर आना, डिजीनेस फील होना, आँखों के सामने एकदम से अंधेरा आ जाना। तो बेसिकली हम ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का डीप में बात ना करते हुए हम थोड़ा बाहर का उठाएंगे कि हाँ, जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्द में रहती हैं सिंपली, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब ऐसी किसी को प्रॉब्लम होती है ना, तो उन्हें सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि भारी चीज़ कोई बहुत ज़्यादा ना उठाएं और आगे ना झुकें। स्पेशली आगे झुककर कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाए, जिसमें आपको गर्दन यूं करके रखना पड़े। ठीक है, ज़्यादातर काम आज ऐसे ही कर रहे हैं, हम लैपटॉप पे ऐसे ही काम कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो लैपटॉप है, जो बच्चों का मोबाइल फ़ोन है, जिसमें भी वो क्लास लगाते हैं, उनके आई के लेवल पे हो, ऐसे सामने हो। ठीक है, नीचे ज़्यादा झुकते हुए इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सुबह और शाम दोनों टाइम करके, अब काम तो करना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती भी हैं घर में जिससे हमें आगे झुकना भी पड़ता है, हम हर चीज़ तो अवॉइड नहीं भी कर सकते। तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए। बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं, योगिक सूक्ष्म एक्सरसाइजेज हैं, तो इन्हें ज़रूर करिएगा। तो पहले बेसिक एक्सरसाइज हो सकता है आपको पता भी हो, काफ़ी चीज़ें हमें पता होती हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमें क्या करना है, आप कहीं भी बैठिए, कुर्सी पे या बेड पे या अपनी मैट पे, बस अपना कमर और अपनी गर्दन सीधी रखिएगा। उसके बाद अपने हाथों को नॉर्मली ऐसे रखिए अपनी लेग्स पे। श्वास लेते हुए अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाइए, श्वास लेते हुए, और अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ी देर रोक के रखेंगे। अगर आप श्वास रोकने में कंफर्टेबल हैं, अगर किसी तरह का कोई बीपी का इशू नहीं है, हार्ट का इशू नहीं है, तो आप श्वास को रोक भी सकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधे भी नीचे और ठोड़ी बिल्कुल, फेस बिल्कुल सामने, ठोड़ी अपने लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, या श्वास नहीं रोकना है तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर लो, आराम से श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale। ठीक है, मैंने अभी 4 से 5 बार किया, आप इसको 20 से 25 बार बड़े आराम से करिए, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, इतना किया, उसके बाद थोड़ा सा रुके, गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरी श्वास बाहर। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब अपने कंधों को रोटेट करना है, मतलब कि घुमाना है। श्वास लेते हुए अपने कंधों को थोड़ा आगे की तरफ लेके आइए, आगे। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे की तरफ भी आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, इस तरह उठाते हुए इन्हें ऊपर, और फिर इन्हें पूरा पीछे की तरफ फेंकिए, पूरा पीछे। इससे क्या होगा, चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, ये सारी मसल्स आपकी बहुत अच्छे से खींच रही हैं और आपकी बैक मसल्स भी खींच रही हैं। तो ये जितना पोर्शन है यहाँ से आगे का, ये चीज़ बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो धीरे धीरे करना है, श्वास लेते हुए शुरू करिए, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, इनहेल करिए और फिर एक्सहेल करिए, इनहेल करिए। अच्छा, ये चीज़ मत करो, ये छोटा मत करो, पूरा इनको जितना आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से यूज़ करो। आगे भी लेके आए, ऊपर उठाया, पीछे भी लेके गए, एक दूसरे से दूर ले गए। ये चीज़ आपको 5 से 10 बार सीधा करना है, 5 से 10 बार फिर उल्टा भी घुमाना है। और जब उल्टा घुमाना है
कंधे पूरे पीछे हैं, जितना इनको एक दूसरे से दूर ले जा सकते हो लेके जाओ और फिर ऊपर उठाओ और फिर जितना एक दूसरे के पास लाते हुए आगे ला सकते हो इतना लेके आओ। ठीक है, 5 से 10 बार इस तरह से ऐसे करके। ये हो गया हमारा दूसरा। अब क्या करना है? ठीक है, अब क्या करना है, देखिए बायां हाथ मेरा नीचे है, दायां हाथ मैंने ऊपर रखा, उंगलियों के साथ उंगलियों को ऐसे लॉक कर दिया। ठीक, ऐसे लॉक किया, फंसा दिया एक दूसरे के साथ। अब मैं अपने हाथों को ऐसे सर पे लेके जाऊंगी, बिल्कुल ऊपर, यहाँ रखिए। अब क्या करना है, इस बाजू को उधर खींचना है, इस बाजू को उधर खींचना है, दोनों को ऑपोजिट खींचना है, एक दूसरे के अगेंस्ट रखना है। तो ऐसे हाथ रखिए और ऐसे खींचिए इस तरह से। अगर यहाँ हाथ नहीं कंफर्टेबल है, थोड़ा सा पीछे ले जाइए, यहाँ पे ना ठोडी नीचे करेंगे ना ठोडी ऊपर करेंगे, बिल्कुल सामने। यहाँ पे नॉर्मल श्वास, सामान्य श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, खींच के रखो, खींच के। दोनों बाजुएं अपना अपना जोर लगा रही हैं खींचने में। यस, चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए और फिर धीरे से इसको ढीला छोड़ें पहले और साइड से अपना हाथ नीचे की तरफ ले आइए। ठीक, ये आपको करना है 2 से 3 बार। रुकना कितना है, 10 सेकंड रुको, 20 सेकंड रुको, जितना आपको आपसे आराम से रुका जाए आप उतना रुको और 2 से 3 बार इसका अभ्यास करो। उसके बाद नमस्ते करनी सबको आती है। ठीक है, आज हम फ्रंट पे नमस्ते ना करते हुए बैक पे नमस्ते करेंगे। ठीक, मैं आपको पीछे से ही दिखाती हूँ कि करना क्या है। देखिए, इस तरह हम बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, कहीं भी। तो कोशिश करिए कि पहले, हो सकता है कुछ लोगों का हाथ यहीं पे रह जाए, इतना नीचे ही रहे, तो जितना हो सके पहले शुरुआत में उतना ही करो। पर एक चीज़ का ध्यान क्या देना है कि कोहनी आगे की तरफ ना होते हुए ऐसे पीछे की तरफ हो, इनको पीछे पीछे की तरफ, जितना हो सके इधर बैक साइड से एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप ऐसे रखोगे तो हाथ नहीं जुड़ेंगे। जैसे ही अपनी कोहनियों को पीछे करोगे, देखो हथेली जुड़ने की कोशिश कर रही है। हो सकता है पहले 5-6 दिन या 10 दिन हाथ यहीं रहे, फिर धीरे धीरे बस एल्बो पे फोकस करना कि पीछे रखनी है, इस तरह से एकदम चेस्ट को ओपन करके रखना है। फिर धीरे धीरे हाथ और ऊपर, हाथ और ऊपर, और जितना ऊपर ला सकते हैं यहाँ पे ला के यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की कोशिश कीजिए। फिर बता रही हूँ, कोहनियाँ आगे मत लेके आइएगा, कंधों को आगे मत फेंकिएगा, कंधों को पूरा पीछे फेंक के सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ पे फिर रुकिए 20 सेकेंड या 30 सेकेंड या पूरा 1 मिनट भी रुक सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जब वापस आना है तो बहुत धीरे 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 धीरे, एकदम झटके से आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मसल को बहुत रिलैक्स करते हुए हमें धीरे धीरे हाथों को वापस लाना है। तो ये हो गया। हम इस चीज़ को जितना पीछे करेंगे, आपका जो अपर बैक पोर्शन है, ये जो शोल्डर्स की बोन होती हैं, इनको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, ये मसल्स को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये हो गया बैक साइड से एक चीज़। अब फिर क्या करेंगे, फिर दिखाती हूँ आपको बैक से एक चीज़ और। देखो, एक हाथ ऐसे पीछे है, पहले अपने राइट हैंड से अपना लेफ्ट एल्बो पकड़ो। एल्बो को बीच में से नहीं पकड़ेंगे, एल्बो से थोड़ा ऊपर हाथ लेके जाएंगे ऐसे करके। ये हाथ रखा आपने, ठीक है। इस चीज़ को आप खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। खड़े होके करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे मैं नीज पे खड़ी हूँ ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। अब ये जो हाथ है, अब फिर ये भी हो सकता है कि अब कुछ लोगों से अपनी दूसरी कोहनी ना पकड़ी जाए, तो नहीं पकड़ी जाती कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसे ही रखो, ठीक है। यहाँ तक हाथ जा रहा है, यहाँ तक ले जाओ, बट धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ इस कोहनी से फिर ऊपर। कोहनी नहीं पकड़ेंगे, शुरू में पकड़ लीजिए, बट धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करिए, हाथ को पूरा यहाँ तक लेके जाइए। जब आप इस पोस्चर में हैं, फिर आपके जो कंधे रहेंगे वो आगे नहीं रहेंगे, कंधे आपके पीछे रहेंगे, एकदम पीछे, कमर एकदम सीधी। इस पोस्चर को भी होल्ड करके रखिए। अगर आपको खड़े होके करना है तो पैरों का गैप बिल्कुल इतना सा होना चाहिए, ज़रा सा नाम मात्र गैप होना चाहिए, और कोशिश करें अगर पैर जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग पैर जोड़ के कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो पैरों में थोड़ा सा गैप रख के आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतना कर लिया, ठीक। इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ ऐड करते हैं। क्या चीज़? यहीं से रहते हुए अपनी
अपनी बाजुओं को अपनी कमर से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है, जब हम बाजू उठाते हैं ना तो ऐसे चले जाते हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। बाजू आपकी यही रहेगी, सॉरी कमर आपकी यही रहेगी, बाजू आपको जितना उठाना है उठाओ। ये देखो यहाँ पे 5 सेकंड 10 सेकंड रुको, धीरे से वापस, फिर उठाओ 5 सेकंड 10 सेकंड रुको, फिर धीरे से वापस, फिर उठाओ 5 सेकंड या 10 सेकंड रुको, फिर धीरे से वापस, और फिर बाजुओं को आगे की तरफ ले आइए। तो ये थी 4 से 5 जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई आपके इस पोर्शन को रिलैक्स करने के लिए। अब आगे अब क्या करना है, अब थोड़ा सा नेक को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका नेक, आपको पहले अपनी दाईं तरफ, आपका जो कान है कंधे की तरफ जाना चाहिए, आपको टर्न नहीं करना है अभी। आपका जो कान है इस तरह से आपके कंधे की तरफ जाएगा। तो कुछ लोगों का क्या होता है, जब ऐसे गर्दन इस तरफ झुकाते हैं तो ये वाला कंधा ऊपर चला जाता है। तो हमें इसको तो बिल्कुल नहीं उठाना है, इसको रखना है नीचे। इसको नीचे रखने के लिए या तो आप अपना ये वाला हाथ ऐसे ज़मीन पे रखो, ठीक है, कप बनाते हुए हाथ का इस तरह ज़मीन पे रखो। हथेली रखने की ज़रूरत नहीं है, हथेली रखोगे तो इधर गिरना शुरू हो जाओगे, है ना। तो इस तरह कप शेप बनाओ, यहाँ पे आंखें बंद करके रुक जाओ। अगर ये कप नहीं बनाना है तो गर्दन राइट साइड गई है, ये लेफ्ट शोल्डर है, इसको राइट हैंड से नीचे की तरफ दबा के रखो इस तरह से। 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। फिर श्वास लेते हुए सीधा और श्वास छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब दूसरी साइड से पहले श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज, या तो हाथ यहाँ पे या फिर ये वाला हाथ यहाँ। 10 सेकंड 20 सेकंड रुकना है, आपको रुकना है हर जगह। फिर सांस लेते हुए सीधा एंड रिलैक्स। मैंने सिर्फ एक बार किया, कम से कम 3 से 5 बार इधर, 3 से 5 बार इधर ज़रूर करिएगा। तो ये बहुत ही कम चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए। अगर आप इतना भी कर रहे हो, ये भी आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। अगर ये आपके किसी काम आ सकता है या आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी के काम आ सकता है, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी आगे आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल के साथ। आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।